हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम चलने वाले हैं फटाफट से। हम जो टॉपिक कर रहे थे उसकी ओर बढ़ते हैं और हम कर रहे थे अर्थव्यवस्था का विकास, है ना। तो अर्थव्यवस्था के विकास को फटाफट से हम समझ लेते हैं। तो ये रहा आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। तो देखिए इसमें कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है, अब जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। बेसिक्स में आपको समझा चुका हूँ। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़िए। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। पौधे का विकास धीरे धीरे होता है ना। रातों रात तो ऐसा नहीं है कि पौधा पेड़ बन जाता है। तो वही अर्थव्यवस्था का विकास भी एक पौधे के विकास की तरह होता है, मतलब धीमा होगा। जिस तरह एक पौधा क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। मतलब जो भी अर्थव्यवस्था आपको आज के डेट में दिखाई दे रही है वो अर्थव्यवस्था आज ही विकसित हुई है, ऐसा नहीं है। उस अर्थव्यवस्था में पीछे से काफ़ी सारी मेहनत की गई है, जब जाकर के अर्थव्यवस्था आज इस जगह पे पहुंची है। इसी के लिए अगर कोई नेता या कोई कहता है कि हमने देश का विकास आज कर दिया और आज देश का विकास हुआ है, नहीं। देश का विकास सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। ये बात तो आपको आपके राज्य की SCERT की किताब ही समझा रही है ना। आगे पढ़िए। आगे वो क्या कहता है कि आगे वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास को अगर आपको समझना है तो आपको देखना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको दो दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। एक है आर्थिक विकास और एक है मौद्रिक विकास। तो इन दोनों ही चीज़ों को जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है उसके अनुरूप मैं समझाता हूँ। लिखा हुआ आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास की परिभाषा सबसे पहले तो रोस्टो ने दी, प्रोफेसर रोस्टो, ठीक है ना। रोस्टो ने क्या बोला? रोस्टो ने बोला, ये लाइन आप अपनी अपनी किताब में हाईलाइट कर लीजिएगा। आर्थिक विकास एक ओर श्रम में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। बहुत गंभीर लाइन है। आप 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़िए। इनफैक्ट आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा। मैं मेन बात करता हूं आपसे। रोस्टो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। तो श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि मतलब क्या है? एक लिखा हुआ है सर, श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरा लिखा हुआ है आपके पास में जनसंख्या में वृद्धि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए पहले फटाफट से। देखिए, श्रम शक्ति में वृद्धि का मतलब है कि मान लीजिए किसी देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सारे लोग तो काम नहीं करते हैं। आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचें तो। लेकिन सारे ही लोग पैसे कमाने का काम नहीं करते हैं। आपके परिवार में बच्चे भी होंगे, आपके परिवार में बूढ़े भी होंगे, आपके परिवार में महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, है ना। बहुत सारे लोग होंगे। तो वैसे लोग जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में होती है, सरकार, भारत देश की सरकार या किसी भी देश की सरकार इन्हीं लोगों को श्रमिक मानती है कि ये लोग काम कर सकते हैं।
इसी के लिए हमारे देश में कानून है कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर किसी होटल पे या कहीं फैक्ट्री में या कहीं पे भी अगर काम करता हुआ पाया गया तो उस जो मालिक होगा उस जगह का, उसके ऊपर केस ठोक देंगे, उसको जेल करवा देंगे। क्योंकि सरकार कहती है कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तब भी आप 1 से लेकर के 14 वर्ष की, मतलब 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक तो आप पढ़ाई कर ही लो, बेयर मिनिमम। ये कंपलसरी है सरकार की ओर से। अब आप फिर भी नहीं जा रहे हो तो वो आपकी समस्या है। तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु के जो लोग होते हैं वही श्रमिक माने जाते हैं, मतलब वही काम कर सकते हैं या उन्हें ही काम करने के योग्य या मेहनत करके पैसा कमाने के योग्य माना जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। अब सुनिएगा ध्यान से। अब क्या है कि मान लो किसी देश में ये एक देश है, ठीक, ये एक देश है। इस देश में मान लो 100 लोग हैं। टोटल कितनी आबादी है? 100 लोगों की कुल आबादी है ये। इस देश में कुल आबादी है 100 लोगों की, ठीक है। अब इस देश में जो कुल आबादी है 100 लोगों की, इस 100 लोगों में से मात्र 50 लोग ही ऐसे हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में आती है। इसका मतलब जनसंख्या तो देश की 100 लोगों की है, लेकिन मेहनत कितने लोग करेंगे? मेहनत करेंगे सिर्फ 50 लोग। मेहनत करेंगे सिर्फ 50 लोग। एक बात तो ये क्लियर हुई, मेहनत करेंगे 50 लोग, मतलब 50 लोग ही देश में पैसे कमाएंगे। मतलब देश की जो जीडीपी होगी वो 50 लोग ही तय करेंगे कि देश की जीडीपी कितनी होगी। अगर ये 50 लोग कम समय काम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन वस्तुओं का या सेवाओं का अगर कम होगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगी। और अगर ये लोग अपनी मेहनत बढ़ा देंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, इस 15 से लेकर के 59 आयु वर्ष तक के लोग, तो फिर उस केस में देश की जो जीडीपी होगी, जीडीपी का मतलब बता चुका हूँ आपको, वो बढ़ जाएगी। तो मतलब देश की जीडीपी कितनी होगी ये इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। किन के हाथ में? उन लोगों के हाथ में जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में है। मतलब इन लोगों की संख्या आबादी में, जनसंख्या में जितनी ज़्यादा होगी इस उम्र के लोगों की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जितनी ज़्यादा होगी इनकी जनसंख्या, देश की जीडीपी उतनी जल्दी बढ़ सकती है। अब वहीं पे दूसरा देखो, मान लो एक दूसरा देश है, उसमें भी 100 लोग ही हैं। कुल आबादी उस देश की कितनी है? 100 लोगों की है। एक दूसरा देश है और उसमें भी कुल आबादी कितनी है? 100 ही है। लेकिन उस देश में 50 नहीं 80 लोग ऐसे हैं,